हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो हमें इंसान की क्रूरता और हैवानियत को दर्शाता है। बहुत समय पहले द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत सारी वीडियोस वायरल हुए थे। शायद आपने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्या ये सचमुच विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में आप यही जानेंगे। मैं आपको द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, नहीं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो सच्चाई को लेकर आपकी आंखें खोल देंगे। 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना के 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को 30 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वो बिना सोए 30 दिनों तक इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करते हैं तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये कह के उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबों की सुविधा दी गई। लेकिन उन्हें सोने के लिए या बैठने के लिए कोई भी तरीके की सुविधा नहीं दी गई और उन पर नज़र रखने के लिए 2 वन वे मिरर्स लगाए गए, क्योंकि उन दिनों सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे। उन कैदियों को नींद ना आए, इसीलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक जहरीली एक्सपेरिमेंट गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की थी, जैसे कोकेन या एम्फेटामिन, जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लग गई और 9वें दिन एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटों तक लगातार चीखता रहा। इस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस गैस का असर अब समान रूप से बाकी कैदियों पर भी दिखने लगा था, जिस वजह से वो सारे कैदी अजीब तरह से बड़बड़ाने लगते थे। रिसर्चर्स हर दिन उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ उस गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाने लगे। एक दिन एक कैदी ने अंदर दी गई बुक्स के पन्नों को फाड़ कर पूरे शीशे पर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ ना दिख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं, लेकिन जब काफ़ी दिन तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो सारे रिसर्चर्स को लगने लगा कि सारे कैदी मरने की कगार पर होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे से जहरीली गैस निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन रिसर्चर्स ने उन्हें रूम खोलकर अंदर आने की सूचना दी तो अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक आवाज़ सुनाई दी, जिसमें एक कैदी ने ये कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है इसी हालात में। ये एक चौंका देने वाली बात थी। उन्हें इस चैम्बर में मज़ा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह जागते रहें, इसी कमरे में। वो सारे कैदी रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे कि फिर से उस गैस को उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। रिसर्चर्स हैरान रह गए कि आखिर उन कैदियों के साथ हो क्या रहा था, पर उन कैदियों की बात को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि सारा खाना ऐसी का वैसी पड़ा था। ज़मीन पूरी खून से रंगी हुई थी और उसी ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। कुछ कैदी तो खुद के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल जला देने वाला नज़ारा था। एक कैदी तो खुद के पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे, और जिस मॉर्फाइन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फाइन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहकर ही किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन के करके मज़ा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते कैदी मुस्कुराने लगते, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 की मौत हो गई। मगर फ्रेंड्स, इस रिसर्च को यही नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर्स ने इस रिसर्च को जारी करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदियों को अगर वापस से उस गैस के साथ रखे तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगी थी और रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। पर कमांडिंग ऑफिसर्स के इस ऑर्डर के बाद ना सिर्फ इस रिसर्च को जारी रखना पड़ा, बल्कि उन 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उस रूम में बंद कर दिया।
जब उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस उस रूम में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था, तब वो बहुत झटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस गैस के साथ वापस से उन्हें उस रूम में रखा जाने वाला है, वो एकदम शांत हो गए और दोनों खुश हो गए। ये देखकर रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर घबरा गया और ये सोच के कि इन अजीब कैदियों के साथ रहना पड़ेगा, इसी डर से उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। और घबराते हुए उस रिसर्चर्स ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो। जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफ़ी भयानक था। उसने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिसे तुम्हें रातों में डर लगता है। मैं वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा अपने अंदर दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उन बचे हुए रिसर्चर्स के साथ उन कैदियों को भी गोली मार दी और अंत में खुद को गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं पर दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाक़ये के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट दोबारा फिर किसी इंसान के साथ नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट पर एक अनजान अकाउंट के नाम से इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि एक ऐसा रहस्य है जानबूझकर दुनिया से छुपाकर रखा गया था। ये तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। अब देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया था तो उन्होंने साफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी में कहा गया था कि उन कैदियों के दिलों में हवा जाने के बावजूद भी वो कैदी बहुत देर तक जिंदा थे, मगर ऐसा हो पाना नामुमकिन है। अगर इंसान के दिल में ज़रा सी भी हवा चली जाए तो उसी वक्त हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि दिल में हवा जाने के बावजूद भी आखिर वो 2 कैदी इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट यहाँ फेल हो जाता है। इसके अलावा आज तक ऐसा स्टिमुलेंट ड्रग किसी भी रिसर्च में इस तरह की पर्सनैलिटी को ऑल्टर करता हुआ नहीं देखा गया कि इंसान को दर्द में भी मज़ा आने लगे। इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया है और ना ही इतिहास में किसी ने इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी ली है। आपको क्या लगता है, क्या इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी भी सच्चाई हो सकती है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।